हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक फियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी द गिल्टी को। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको स्टोरी में मजा आएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगल में आग फैल रही है। आग ऑलमोस्ट शहर तक आ चुकी है, इसीलिए पूरे शहर में लोग काफी परेशान हैं। हर कोई घबराया हुआ है और लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। और इमरजेंसी टीम को थोड़ी देर के लिए भी आराम नहीं। एक तरफ लोग काफी परेशान हैं और दूसरी तरफ इसका फायदा भी उठाया जा रहा है। चोरों ने पूरे शहर में लूटपाट मचा रखी है। लोग पुलिस को इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन पुलिस तो पहले से ही बिजी है। एक चोर तो एक आदमी का ट्रक ही लेकर भाग गया और उस ट्रक में उस आदमी की 3 महीने की बेटी थी। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इन सब के बाहर हैं। हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर जो कि इमरजेंसी सेंटर पर रात पाली की जॉब कर रहा है। पहले ये एक फील्ड ऑफिसर था, लेकिन 8 महीने पहले इससे एक गलती हो गई, जिस वजह से इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। इसके ऊपर एक केस चल रहा है जिसकी आखिरी सुनवाई कल होगी, और ये भी इस चीज का वेट कर रहा है क्योंकि फिर ये दोबारा अपनी पोस्ट पर चला जाएगा, ऐसी फालतू जॉब को छोड़कर। अब ये तो हमें नहीं पता कि इसने किया क्या था, लेकिन जो भी किया था वो काफी सीरियस था, क्योंकि केस तो इस पर चल ही रहा है। साथ ही इसकी वाइफ जैस ने भी इसे छोड़ दिया। इसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है पेज, और वो जैस के साथ रहती है, लेकिन जैस इसे उससे मिलने नहीं देती और ना ही बात करने देती है। अभी जो काफी बुरे टाइम से गुजर रहा है। इसके पास हर रोज एक पत्रकार कैथरीन के कॉल आते रहते हैं, क्योंकि वो जो के साइड की स्टोरी जानना चाहती है, लेकिन जो उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो ने अब तक मीडिया में कोई भी बयान नहीं दिया, यानी कि यहाँ मामला सीरियस है। यहाँ आज की रात इसके पास एक के बाद एक कॉल आ रही हैं, जिससे ये पक गया है। तब वो जेस के पास कॉल करता है अपनी बेटी से बात करने के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, इसलिए वो फिर से काम पर लग गया था। तब उसके पास एक कॉल आती है एमिली नाम की औरत की, लेकिन ये कॉल काफी अजीब थी, क्योंकि एमिली ऐसे बात कर रही है जैसे कि वो अपने बच्चे से बात कर रही हो, जबकि फोन उसने मिलाया है पुलिस के पास, जो सोचता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसी कॉल्स आती रहती हैं। लेकिन एमिली की आवाज में काफी दर्द था। अब जो फोन काटने ही वाला था कि तभी वो नोटिस करता है कि उस औरत के पीछे कोई आदमी भी बोल रहा है, और वो आदमी एमिली को फोन रखने के लिए कह रहा है। जो समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, वो एमिली से पूछता है कि क्या तुम्हें किडनैप किया गया है। तब एमिली भी कहती है हाँ, यानी कि एमिली ने अपने बच्चे से बात करने के बहाने पुलिस को कॉल कर दिया, और अब जो का ये फर्ज है कि वो एमिली की जान बचाए। जो एमिली से कुछ सवाल पूछता है और एमिली भी उसका हाँ या ना में जवाब देती है, और इन सवालों से जो को ये पता चलता है कि किसी अपने ने ही एमिली को किडनैप किया है, और वो हाईवे के रास्ते एमिली को शहर से बाहर लेकर जा रहा है। एमिली का कॉल होल्ड पर रखकर जो फोन करता है वे पेट्रोल के पास, और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो वापस एमिली से बात कर रहा था कि तभी उसके पास कॉल आ जाता है उसकी वाइफ जेस का, लेकिन जो उस कॉल को नहीं उठाता, क्योंकि उससे ज्यादा एमिली की हेल्प करना जरूरी है। जो ने एमिली से पता कर लिया था कि वो व्हाइट वैन में है, लेकिन हाँ ना करने के बजाय एमिली ने गलती से वैन बोल दिया, जिससे उस आदमी को शक हो गया था। इसीलिए वो मजबूरी में कॉल काट देती है, लेकिन वो कॉल काटे उससे पहले जो अपना नाम उसे बता देता है और कहता है कि मुझे कॉल करना, क्योंकि ये कॉल कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन एमिली अगर बताएगी कि मुझे जो से बात करनी है, तब वो सीधा ही कॉल ट्रांसफर होगी इसके पास। जो ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इसे दूसरों पर भरोसा नहीं। क्या पता कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके एमिली की हेल्प ना करे, और क्या पता एमिली की जान भी चली जाए। अब जो ने वे पेट्रोल को सारी जानकारी दे दी है, और लोगों का कॉल कटने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन जो को चैन नहीं मिल रहा। जो चैन से तभी बैठेगा जब वो एमिली को बचा लेगा, इसलिए वो खुद ही सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। यहाँ हाईवे पर पुलिस को एक व्हाइट वैन मिल जाती है, लेकिन वो एक गलत वैन है, उसमें एमिली नहीं थी। अगर नंबर प्लेट पता नहीं चलेगी तब तक एमिली को ढूंढ पाना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि जो काफी हाइपर है, वो कब से हर किसी पर चिल्ला रहा है, वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता। खैर एमिली के फोन नंबर की वजह से जो के पास उसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। जो एमिली के घर पर फोन करता है, तब फोन उठाती है एमिली की 6 साल की बेटी एबी, और इसी से बात करने का नाटक एमिली कर रही थी। एबी की आवाज सुनकर जो और भी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, और वो परेशान इसलिए है क्योंकि ये भी एक छोटी बच्ची का बाप है, और ये उससे बात नहीं कर पाता। एबी जो को बताती है कि मॉम डैड घर पर नहीं है, घर पर है छोटा बेबी मेरा भाई ओलिवर, और वो भी आराम से सो रहा है। एबी बताती है कि मेरे डैड का नाम हेनरी है, और वो आए थे और मेरे
मेरी मॉम को साथ लेकर चले गए, यानी कि एमिली के हस्बैंड ने ही उसे किडनैप किया है। खैर एबी इतनी छोटी है लेकिन उसे उसके डैड का नंबर भी याद है। उस नंबर की वजह से जो को उसकी वैन का नंबर भी मिल गया और साथ ही उसकी डिटेल भी। साथ ही जो को ये भी पता चलता है कि हेनरी के ऊपर हमला करने के भी काफी केस हैं। एबी रोते हुए बताती है कि चाकू देखकर ओलिवर काफी डर गया था। वो बताती है कि डैडी आए और मॉम को लेकर चले गए और डैड ने कहा था कि ओलिवर को मत जगाना, इसलिए एबी उससे दूर बैठी है। जो एबी से कहता है कि उसके पास जाओ, मैं तुम्हारे पास किसी को भेज रहा हूँ और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम 911 पर कॉल करके उनसे कहना कि मुझे जो से बात करनी है। ये कहकर जो कॉल काट देता है क्योंकि एमिली की जान अभी भी खतरे में है। हेनरी की वैन का नंबर जो हाईवे पेट्रोल को दे देता है। उसके बाद जो कई डिपार्टमेंट्स में कॉल करता है और कहता है कि एक अपार्टमेंट में 2 बच्चे अकेले हैं, किसी को उनके पास भेज दो, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि हर कोई बिजी है। उसके बाद जो के पास कॉल आती है कैथरीन की, जो कि उसकी स्टोरी जानना चाहती थी, लेकिन जो के पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि उसे कई जाने बचानी है, इसलिए वो कॉल काट देता है। अभी के लिए ये सिर्फ वेट कर सकता है, लेकिन इससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो एक रूम में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से वो कॉल करता है अपने दोस्त मिलर के पास। उसकी हेल्प से वो एक यूनिट भिजवाता है एमिली के घर पर और एक यूनिट भिजवाता है हेनरी के घर पर, क्योंकि हेनरी और एमिली का डिवोर्स हो चुका है और वो दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन मिलर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये इनलीगल है। वो जो को समझाता है कि कल तुम्हारे केस की सुनवाई है और आज तुम ये कर रहे हो और ये तुम्हारा काम नहीं है। जो कहता है कि मैं तो बस जा रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट में मेरी ड्यूटी एंड हो जाएगी। खैर एक यूनिट तो उसने एमिली के घर पर भिजवा दी, लेकिन उसे अभी भी चैन नहीं मिल रहा। वो एमिली के फोन पर कॉल करता है लेकिन कोई उठाता नहीं। फिर वो कॉल करता है अपनी वाइफ जैस के पास और जैस उसके कॉल से खुश नहीं थी क्योंकि अभी सुबह के 2 बजे हैं। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इसकी लाइफ में काफी अकेलापन है जिसे ये छुपाता है और इसने किसी को नहीं बताया कि इसकी वाइफ ने इसे 6 महीने पहले छोड़ दिया। यहाँ जो के पास दूसरी भी कॉल आ रही थी लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। खैर ऐसे ही बैठे बैठे वो खुद को समझा रहा था लेकिन उससे रहा नहीं जाता, इसीलिए वो सीधा ही कॉल लगा देता है हेनरी के पास। पहले तो जो उससे बड़े आराम से बात कर रहा था लेकिन हेनरी उसे सीधा जवाब नहीं देता, इसलिए जो सीधा ही उससे कहता है कि तुम एमिली को लेकर कहाँ जा रहे हो, और ये सुनते ही हेनरी ने कॉल काट दिया। इसके बाद उसका कॉल लगता ही नहीं। तब जो कॉल करता है अपने दोस्त और साथी ऑफिसर रिक के पास, जो कि कल सुबह इसके लिए कोर्ट में गवाही देगा। जो रिक को हेनरी के घर भेजता है छानबीन के लिए ताकि उसे पता चल पाए कि आखिर वो एमिली को लेकर जा कहाँ रहा है। तब एक ऑफिसर जो से आकर कहती है कि एक छोटी बच्ची की कॉल आई है और वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है और वो और कोई नहीं बल्कि एबी है। जो एबी से बात करता है तब एबी उससे कहती है कि घर पर कोई आया है लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी क्योंकि मेरी मॉम ने मना किया है। जो उससे कहता है कि वो पुलिस वाले हैं। तब जाकर एबी दरवाजा खोलती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एबी के पेरेंट्स ने उसे अच्छी बातें सिखाई हैं। खैर एबी के घर पर जो पुलिस आई है वो जो को बताती है कि एबी के शरीर पर खून लगा हुआ है लेकिन वो उसका नहीं है। वो लोग घर को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो खून है ओलिवर का, क्योंकि वो सो नहीं रहा बल्कि वो मर चुका है। उसके पेट में कई बार बड़ी बेरहमी से चाकू मारे गए हैं, इसीलिए एबी कह रही थी कि चाकू देखकर ओलिवर डर गया था। ओलिवर की हालत देखकर वो पुलिस वाले भी डर गए थे और वो कॉल भी यहीं पर कट गई। जो की ड्यूटी एंड हो गई है लेकिन अब तो वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं। वो फिर से हेनरी के पास कॉल करता है और इस बार हेनरी ने कॉल उठा भी लिया। जो हेनरी पर चिल्ला रहा था कि तुमने अपने बच्चे को मार डाला, तुम एक हत्यारे हो। जो कहता है कि अभी टाइम है, सरेंडर कर दो, लेकिन हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर वो कॉल काट देता है और उसके बाद दोबारा नहीं उठाता। फिर जो के पास कॉल आता है उसके फ्रेंड रिक का और वो हेनरी के घर पर पहुंच चुका था। जो के कहने पर वो अंदर घुस जाता है और घर को चेक करने में उसे टाइम लगेगा। फिर जो कॉल करता है एमिली के पास और उसने भी फोन उठा लिया। जो एमिली से कहता है कि सीट बेल्ट लगाओ और उसके बाद हैंड ब्रेक को खींचो। एमिली ऐसा ही करती है लेकिन कार क्रैश नहीं होती, बल्कि इससे हेनरी ने एमिली को वैन के पीछे बंद कर दिया। एमिली रो रही थी और कहती है कि मैं मर जाऊंगी। जो एमिली से पूछता है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई भारी चीज है। वो बताती है कि हाँ मेरे पास ईंट है। जो कहता है कि जैसे ही वैन रोक कर हेनरी तुम्हारे पास आएगा तब उसके सर में ईंट मार कर वहाँ से भाग जाना, क्योंकि वो ये डिजर्व करता है। वैन रुक जाती है और हेनरी उसके पास आ रहा था। तब एमिली जो से कहती है कि ओलिवर ठीक है और वो रो नहीं रहा, और ये सुनकर जो हैरान था क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहा। तब एमिली बताती है कि ओलिवर पेन में था और वो पूरा दिन रोता रहता था क्योंकि उसके पेट में सांप थे, इसलिए मैंने उसका पेट काट कर उन्हें बाहर निकाल दिया। ये सुनकर जो सुन हो गया था क्योंकि ओलिवर को हेनरी ने नहीं बल्कि इसने मारा है और एमिली ये बात जानती तक नहीं। जैसे बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं और वो दवाई से ठीक हो जाते हैं, वैसे ही कीड़े ओलिवर के पेट में भी थे, जिसे दवाई से ठीक करने के बजाय एमिली ने उसका पेट फाड़ा
मारा और उन्हें बाहर निकाल लिया। तब जाकर ओलिवर शांत हुआ, यानी कि हेनरी की कोई गलती नहीं है, वो एमिली को नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि वो तो उसे बचा रहा है। लेकिन अब एमिली को ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि जो ने उससे कहा है कि उसके सर में ईंट मार देना क्योंकि वो डिजर्व करता है। अब जैसे ही हेनरी उसके पास आता है तब वो ईंट मारकर वहाँ से भाग जाती है और ये सब जो सुन रहा था, लेकिन जो एकदम ही सुन हो चुका था क्योंकि जो ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। तभी उसके पास कॉल आता है उसके फ्रेंड और साथी ऑफिसर रिक का और वो बताता है कि एमिली पहले मेंटल हॉस्पिटल में थी और हेनरी उसे वहीं पर लेकर जा रहा था। तो यानी कि गिल्टी हेनरी नहीं बल्कि एमिली है। लेकिन एमिली को इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि वो तो एक मेंटल पेशेंट है। एमिली को तो यही लग रहा था कि उसने ओलिवर की हेल्प की, जैसे जो को लगता है कि उसने एमिली की हेल्प की, जबकि जो ने बात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। जो हेनरी के पास कॉल करता है तब वो रो रहा था क्योंकि एक तो उसका बेटा मारा गया और उसकी वाइफ को ये बचाने की कोशिश कर रहा था और इसकी बेटी को भी इसकी जरूरत है। अपनी बेटी को अपने भाई की बॉडी के साथ छोड़कर ये अपनी वाइफ को बचाने के लिए निकला और हेनरी की हालत कोई भी नहीं समझ सकता। हेनरी बताता है कि कई हफ्तों से एमिली अपनी दवाई नहीं ले पाई क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की, जिस वजह से इसका बेटा मारा गया और इसकी वाइफ भी जाएगी जेल में और साथ ही ये भी रह जाएगी सिर्फ इसकी बेटी एबी और उसका कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। तो यानी कि हेनरी अपराधी नहीं है बल्कि अपराधी है जो, और साथ ही हम सब भी, क्योंकि हमने भी पहले से ही हेनरी को अपराधी मान लिया था और ये ह्यूमंस की आदत है। खैर यहाँ कॉल कट जाता है। तब जो कॉल करता है एमिली के पास, लेकिन फोन नहीं लगता। अब जो काफी पछता रहा था कि तभी एक ऑफिसर आकर उससे कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल है। वो फोन था एमिली का। वो एक हाईवे ब्रिज पर खड़ी है और वहाँ से कूदकर वो सुसाइड करने वाली है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसने हेनरी और ओलिवर के साथ गलत किया। जो ने पुलिस को उसकी तरफ भेज दिया था और वो उसे समझा रहा था एबी का नाम लेकर, लेकिन एमिली रुक नहीं रही। तब जो उसे अपनी कहानी सुनाता है। जो कहता है कि 8 महीने पहले मैंने 19 साल के जेकब को गोली मार दी थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं उस लड़के को सबक सिखाना चाहता था। तो यानी कि जो और एमिली की हालत एक जैसी है। इन दोनों की ही मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, इसलिए ये दोनों समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। एमिली को जब सच पता चला तब उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन जो को तो पता होने के बावजूद वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जो ने रिक को राजी किया हुआ है झूठी गवाही देने के लिए। तो यहाँ हम समझे कि इसने क्या गलत किया था और इसकी वाइफ इससे दूर क्यों है। आज पहली बार इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की और इसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। इस सब के बीच पुलिस भी एमिली के पास पहुंच गई, लेकिन अचानक एमिली फोन काट देती है। जो को लग रहा था कि वो कूद गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जो को पता चलता है कि उसे बचा लिया गया और किसी की जान बचाकर जो को काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी एक खुशी बाकी है। जो को पता चलता है कि ओलिवर अभी भी जिंदा है और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। तो यानी कि उसने हाथ पैर मारकर 2 जानें बचा ली और एक फैमिली को बिखरने से रोक दिया। इस बात से जो काफी खुश है, लेकिन एक बात से वो काफी दुखी भी है क्योंकि 8 महीने पहले इसने एक फैमिली को उजाड़ा भी था। यहाँ बैठे बैठे वो रिक को कॉल करता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ था कल कोर्ट में सब कुछ सच सच बता देना, जरा भी झूठ मत बोलना, चाहे इस बात का रिजल्ट कुछ भी आए। रिक कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कई सालों तक तुम अपनी बेटी को भी नहीं देख पाओगे और क्या पता जब तक तुम बाहर निकलो तब तक वो तुम्हें भूल चुकी हो। ये सब जो भी जानता है, लेकिन वो सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहता है। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर वो पत्रकार कैथरीन को कॉल करके सब कुछ सच सच बता देता है। आगे हमें ये पता चलता है कि जो को अपराधी पाया गया, लेकिन कम से कम अब वो खुद के लिए अपराधी नहीं है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे आपसे मोटिवेशन। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड।